बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून में आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू और भीड़ और अनावश्यक जमावड़े पर प्रशासन की सख्त रोक। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम। पुलिस और प्रशासनिक टीमें केंद्रों पर तैनात। अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था पर विशेष फोकस। परीक्षार्थियों और अभिभावकों से नियमों का पालन करने की अपील। और आपको बता दें बड़ी खबर, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू। देहरादून में आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और आपको बता दें आज देहरादून में नीट परीक्षा की व्यवस्था हुई है और परीक्षार्थियों और अभिभावकों से नियम पालन करने की अपील की गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत धीमान हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, देहरादून में आज नीट यूजी की पुनर्परीक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था और क्या अधिक जानकारी आ रही है? हो या पूरे देश के अंदर ऐसे में देहरादून के अंदर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत कड़ी कर दी गई है अंकिता। और मैं आपको बता दूं 200 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है जहां जहां भी परीक्षा केंद्र है, और उस 200 मीटर के अंदर उसी को एंट्री मिलेगी जिसके पास वैध एडमिट कार्ड होगा। और धारा 163 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पर ग्रुप बनाकर नहीं खड़ा हो सकता है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 व्यक्ति हो या 6 व्यक्ति हो, ग्रुप बनाकर के आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। वही पुलिस की टीमें तैनात है और उत्तराखंड सरकार की इस पर पूरी नजर है। वहीं जो है सादे कपड़ों में एलआईयू की टीम भी लगातार आसपास की धर्मशाला हो, होटल हो या परीक्षा केंद्र, उन पर नजर जो है वो बनाए रखे हुए है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है नीट परीक्षा को लेकर वो बहुत ही कड़ी कर दी गई है मुकिता, क्योंकि पिछले दिनों जो विवाद नीट परीक्षा को लेकर के उठा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार रैलियां हुई, विपक्ष ने जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में इस बार जो है कोई भी कोताही सरकार जो है वो नहीं बरतना चाहती और फिर से कोई सवाल जो है नीट परीक्षा पर खड़ा हो या शिक्षा मंत्री पर खड़ा हो, शिक्षा मंत्रालय पर खड़ा हो, उसको लेकर भी कोई ना कोई जो है वो लापरवाही जो है वो सरकार नहीं बरतना चाहती है। तो ऐसे में अंकिता, जो लोग हैं, जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं, उनके लिए मेडिकल की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो या रुकने ठहरने की सुविधा, उस पर भी लगातार जो है सरकार की नजर है। तो ऐसे में अंकिता सुरक्षा व्यवस्था नीट परीक्षा को लेकर बहुत कड़ी कर दी गई है और इंटेलिजेंस की टीमें भी वहां पर तैनात है। वो ऑनलाइन माध्यम से हो, ऑफलाइन माध्यम से हो, हर तरीके से नीट की परीक्षा सफल रहे, इस पर जो है लगातार जो है प्रशासन की नजर बनी हुई है अंकिता। प्रशांत, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए और क्या विशेष इंतजाम है कि कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई शांतिपूर्ण परीक्षा हो जाए, और क्या इंतजाम है? ये अंकिता विशेष इंतजाम के तहत मैं आपको बता दूं 200 मीटर के दायरे में जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। उस 200 जो भी परीक्षा केंद्र है उसके 200 मीटर के दायरे में सिर्फ उसी को एंट्री मिलेगी जिसके पास वैध एडमिट कार्ड है। धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। धारा 163 के तहत आसपास के इलाकों में जो अभी परीक्षा केंद्र वहां पर झुंड खड़े नहीं हो सकते और लगातार मैंने जिस तरीके से बताया एलआईयू की टीम वहां पर तैनात है और सरकार की कड़ी नजर है, उपकरणों पर कड़ी नजर है कि कोई भी ऐसा उपकरण जो है वो परीक्षा केंद्रों पर ना पहुंचे जिसको लेकर के कोई विवाद खड़ा हो। जिस तरीके से अंकिता आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जवान, भारतीय सैनिकों के जो विमान हैं, जो आर्मी के विमान है, उसके तहत परीक्षा पत्र जो है वो केंद्रों तक पहुंचाए गए, क्योंकि उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं कोताही नहीं बरतना चाहती थी। और ये भी खबर पिछले दिनों अखबारों में सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर
इस परीक्षा पर है और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की निगरानी जो है इस बार की नीट परीक्षा होगी, क्योंकि लगातार जो है वो स्टूडेंट्स हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो भी मूवमेंट चला था उसने लगातार जो है नीट परीक्षा लीक होने के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा देश के कई हिस्सों में, तमाम हिस्सों में लगातार विरोध होते रहे, तो ऐसे में इस बार कोई भी कोताही सरकार नहीं बरतना चाहती और सरकार लगातार जो है इस पर नजर बनाए रखती हुई है। ठीक है प्रशांत, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।